आपके होस्ट एंड दोस्त लीजा। तो आज की कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंती के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी इस बरमूडा ट्रायंगल को लीपो ऑफ लॉस्ट या डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये अटलांटिक महासागर की एक जगह है जहाँ पे करीबन 8000 यात्रियों के मृत्यु या फिर लापता होने का खबर मिला है। तो ये एक खतरनाक क्षेत्र भी कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे जहाजों का दुर्घटनाग्रस्त या फिर उनका लापता यानी कि गायब भी करने का खबर मिलती है। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हमारे नंबर 1 स्थान पर हमारे पास एलियंस है, जो कुछ भी रहस्यमय या अस्पष्ट है। लोग बस स्वचालित रूप से एलियंस को दोषी देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े एलियन के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। पहला ये कि एलियन का बरमूडा जल में एक गुप्त अंडर वाटर बेस है। इस क्षेत्र में केवल परजीवी प्राणी जा सकते हैं। दूसरों को उनके द्वारा बनाई गई किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मार दिया जाता है। अन्य लोगों का मानना है कि त्रिकोण एक पोर्टल की तरह है, जिसका उपयोग एलियंस हमारे ग्रह से यात्रा करने के लिए करते हैं। ये अजीब बात है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक यूएफओ को देखने के बाद अपनी डायरी में लिखी है। वैसे आपको एक बात बता दूं कि वास्तव में उनके लोगोस और डायरीज असली नहीं है। हमारे पास जो लोगोस है वो बैटलोम दे लास कासास नाम के व्यक्ति द्वारा लिखी गई उनकी कॉपी है। इसीलिए हम वास्तव में नहीं जानते कि उनके लेखन कितनी मान्य है। लेकिन ताज्जुब की बात ये कि कोलंबस ने भी एक चमकदार डिस्क के आकार के वस्तु को समुद्र से बाहर निकालकर आकाश में गायब हो जाने के बारे में लिखा था। उन्होंने ये भी कहा कि वो सितारों को अपने ऊपर घूमते हैं और एक मोमबत्ती जैसा रोशनी उनके आसपास और नीचे तैरती रहती है। तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने एक यूएफओ देखा। आज के वीडियो के लिए इतनी ही, फिर मिलते हैं और अद्भुत शीर्ष 10 की वीडियो में। नंबर 2 पर आकर हमारे पास लॉस्ट सोल्स है। इस किंवदंती में कहा गया है कि बरमूडा ट्रायंगल उन लोगों की आत्माओं द्वारा प्रेतवादित है जो क्षेत्र में मारे गए हैं। कई साल पहले जब जहाज त्रिकोण के पास गुलामों और अन्य यात्रियों के साथ गुजरते थे तो उन्हें पानी में फेंक दिया जाता था और डूबने के लिए छोड़ दिया जाता था। 18वीं शताब्दी में एक कप्तान ने अपने कुछ क्रू के सदस्यों को पानी में फेंककर बीमा कंपनियों को धोखा दिया था और फिर वो उनके पैसे हड़प लिए थे। वहां से ये कहा गया कि ये आत्माएं अभी भी मौजूद है और वहां से पार होने का प्रयास करने वालों से बदला लेने की कोशिश कर रही है। अन्य लोग जो इस क्षेत्र में गुजर चुके हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कुछ ही दूरी पर पानी में तैरते व्यक्तियों के परछाई देखी जो कुछ देर बाद गायब हो गई। कहते हैं कि ये आत्माएं चाहती है कि आप भी वैसा ही भाग्य भुगते जैसा उन्होंने भुगता है। इसीलिए यहाँ से उड़ने वाले विमान पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और जहाज पलट जाते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉग है। रोब में ग्रिगोर नामक एक शख्स के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉनिक फॉग से बच के लौटे हैं, जो बरमूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा खतरा है। किंवदंती है कि 4 दिसंबर 1970 को जब वो इस त्रिकोण के ऊपर से उड़ रहे थे तब उन्होंने अजीब सुरंग के आकार के भंवर को देखा। जैसे ही उन्होंने इसमें प्रवेश किया, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पंख किसी धातु के साथ घिस रहे हो। सभी इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक नौ वहन उपकरण खराब हो गए। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा
तो उनके चारों तरफ हल्के भूरे रंग का कोहरा था। इसके अलावा हवाई जहाज के पीछे एक अजीब बादल बन रहा था। अब वे केवल कुछ मिनटों के लिए बादलों में थे, लेकिन दावा किया गया है कि उन्होंने 40 मिनट की यात्रा की। जब वे कोहरे से बाहर निकले, वे मियामी समुद्र तट के ऊपर थे। एक आम दिन में इस उड़न के लिए उन्हें 75 मिनट लगने चाहिए थे। उस हादसे बाद उनका मानना है कि ये अजीबोगरीब कोहरा है जो अन्य विमानों, नौकाओं और यात्रियों को गायब कर देता है। चौथे नंबर पर हमारे पास लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस है। वर्षों से इंटरनेट ये प्रसारित कर रहा है कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर बरमूडा ट्रायंगल के गहरे पानियों में कहीं स्थित है। किंवदंती है कि अटलांटिस शहर समुद्र के तले में डूब गया, लेकिन शहर के लिए शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रेट अटलांटियन फायर क्रिस्टल अभी भी मौजूद है और काम कर रहे हैं। उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि ये कॉम्पास और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ हस्तक्षेप कर सकती है। माना जाता है कि जब विमान उड़ान भरते हैं तो उन्हें कई तकनीकी दिक्कतें होती है। 1945 में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर 5 विमान उड़ रहे थे और अचानक लिeutenant का कॉम्पास विकल्प हो गया और 1948 में एक कॉमर्शियल फ्लाइट भी गायब हो गई। उनका रेडियो संचार पूरी तरह से कट गया और उन्हें फिर कभी देखा नहीं गया। और नंबर 5 पर हमारे पास वर्म होल है। किंवदंती है कि बरमूडा ट्रायंगल वास्तव में एक वर्म होल है जो टाइम ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये किंवदंती तब शुरू हुई जब एक आदमी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ रहा था। जब वो अचानक तूफान में फंस गया, उसका विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और वो बेहोश हो गया। जब वो उठा तो वो त्रिकोण से 2000 मील की दूरी पर था, लेकिन ये कहा कि उसने केवल आधे घंटे की यात्रा की। कहा जाता है कि एक चार्टर विमान के लिए ये असंभव है जब तक कि वो जहाज मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा ना कर रहा हो। इसीलिए ये माना जाता था कि उसे उस स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया था। किंवदंती का एक और संस्करण बताता है कि एक दिन 3 जहाज यात्रा कर रहे थे जब वे एक रहस्यमय कोहरे में प्रवेश कर गए। जब तीनों जहाज कोहरे के माध्यम से उभरे तो केवल 2 जहाज साथ में थे और तीसरा जहाज वास्तव में बहुत आगे था। उस जहाज के चालक दल के सदस्यों ने दावा किया कि वे कई वर्ष पीछे से चले गए थे। फिर उन्होंने देखा कि वही बादल वहां से गुजरा था और उसी बादल ने उन्हें वर्तमान में वापस ले आया। और नंबर 6 पर हमारे पास समुद्री राक्षस है। किंवदंती है कि एक विशाल समुद्र राक्षस बरमूडा ट्रायंगल की गहराई में छिपा है। जो लोग इसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं उन्हें ये जीव खा जाता है। हम जानते हैं कि डरावने समुद्री जीवों के सबूत है, जैसे वैज्ञानिकों ने विशालकाय स्क्विड की खोज की है जो बरमूडा ट्रायंगल के पास रहते हैं। लेकिन दूसरों का मानना है कि ये एक और भी अधिक घातक जीव है। किंवदंती है कि राक्षस स्पष्ट रूप से ईफेल टावर के 4 गुना आकार है। इस जीव को बरमूडा बीस्ट का नाम दिया गया है। बरमूडा के शोधकर्ता रॉब शिमोन का मानना है कि बरमूडा जल में वास्तव में एक प्राणी है। वे कहते हैं शायद इसका खाद्य स्रोत वहां मौजूद है। अब खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस की डायरियों में उन्होंने क्षेत्र में यात्रा करते समय पानी के नीचे आग उगलने वाला जानवर को देखने के बारे में लिखा।
जिससे लोगों को वास्तव में यकीन हो गया कि बरमूडा समुद्री राक्षस की कहानी असली है। 7वें स्थान पर हमारे पास मरमेड और मरमैन है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल इन लोगों का घर है। हमने पूरे ग्रीक और रोमन ऐतिहासिक पुराण कथाओं में मरमेड्स का वर्णन देखे हैं। उनमें पोसेइडन और नेपट्यून जैसे देवताओं और मरमेड्स और मरमैन के बारे में बात की गई है। इसीलिए लोगों का मानना है कि वे वास्तव में वहां है और बरमूडा वाटर्स को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप उनके बहुत करीब हैं, तो वे आपको पानी में डुबाने के लिए एक शक्तिशाली तूफान बना सकते हैं। किंवदंती में कहा गया है कि यदि आप इनमें से किसी एक प्राणी को देखते हैं तो आप एक भयानक तूफान से मर जाएंगे। ये उनका सुनिश्चित करने का तरीका है कि लोगों को ये पता न चले कि वे असली है। 8वें नंबर पर हमारे पास घोस्ट शिप है। किंवदंती है कि 5 दिसंबर 1880 को एलेन ऑस्टिन नामक एक जहाज लिवरपूल से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। अपनी यात्रा के दौरान चालक दल ने कोहरे में तैरता हुआ एक डरावना जहाज देखा। जहाज पर कप्तान या चालक दल के कोई संकेत नहीं थे, तो क्रू में से कुछ लोगों ने उसे लूटने के लिए उस पर जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि वो जहाज बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ था। उस पर हमले या लूटपाट के कोई संकेत नहीं थे। हालांकि जब चालक दल उस जहाज पर था, एक तूफान आया और एलेन ऑस्टिन को 2 दिनों के लिए उस जहाज से अलग कर दिया। जब तूफान थम गया तो घोस्ट शिप कहीं नहीं मिला। एक दिन बाद उन्हें जहाज मिला। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य गायब हो गए थे। उनका कोई पता नहीं चल रहा था। नतीजतन शापित भूतिया जहाज नामक एक शहरी किंवदंती का जन्म हुआ, जो बरमूडा त्रिभुज के पास पानी में घात लगाता रहता है। जो लोग उस पर जाते हैं वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएंगे। 9वें नंबर पर आकर हमारे पास ग्लिच है। ये किंवदंती इस विचार पर आधारित है कि बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक ग्लिच है। ये कहता है कि जो लोग इसके माध्यम से यात्रा करेंगे वे अपने जीवन सिमुलेशन को गड़बड़ कर देंगे और खुद को इतिहास से पूरी तरह से मिटा देंगे। दूसरों का मानना है कि ये एक ग्लिच का कारण होगा और उन्हें भविष्य में या अतीत में टेलीपोर्ट कर देगा। इस उल्टी गिनती के शुरुआत में हमारे पास पृथ्वी का केंद्र है। ये किंवदंती इस अवधारणा को लेकर है कि बरमूडा ट्रायंगल वास्तव में पृथ्वी के केंद्र में पहुंचने का एक तरीका है, जैसा कि 2012 की फिल्म जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में देखा गया था, जो कि रॉक, जोश हॉचन्स और वनीसा हॉजन्स द्वारा अभिनीत है। इस फिल्म में चालक दल एक हवाई जहाज पर सवार हुआ और सीधे बरमूडा ट्रायंगल की तरफ चला गया और इसमें सीधे उड़ान भरने के बाद उन्हें एक विशाल चक्रवात द्वारा अभिवादन किया गया। उन्हें एक द्वीप पर ले जाया जाता है जहां बड़े जीव छोटे होते हैं और छोटे जीव बड़े होते हैं। अब ये किंवदंती फिल्म के समान नहीं है, लेकिन ये विश्वास करता है कि रहस्य तरीके से गायब हुए सभी लोगों को एक तूफान द्वारा निगल लिया गया था। लेकिन यहाँ मौसम हमेशा तूफानी नहीं होता है। एक किंवदंती है जो बताती है कि एक विशेष क्षेत्र में प्रवेश करते ही तूफान शुरू हो जाता है